आपको मैं विधायक बना के दिखा दूंगा। जिस दिन आप करा देंगे किसी भी विधायक को कर दूंगा। ये मीटिंग क्यों बुलाया हूँ? मैं अपने लिए नहीं बुलाया हूँ। ऐ मेरे सजाती बंधुओं, मछुआरा समाज के लोगों, अपनी लाज बचाओ। ये घर में, गली में, कूचे में बोलिए तो कम से कम बोलिए, चाहिए सम्मान कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो आपका विधायक बने? आप चाहते हो कि नहीं आपका विधायक बने? चाहते हैं? कितना विधायक चाहते हैं? कितना विधायक चाहते हैं? बोलो आप। कितना विधायक चाहते हैं? कितना विधायक चाहते हैं? बोलो यार। विधायक बना के दिखा दूंगा। इस शख्स को जो आप देख रहे हैं मछुआ समाज के लिए अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं, तो मैं बता दूं इनका परिचय, यह चौरी चौरा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और बसपा गवर्नमेंट में मंत्री भी रह चुके हैं। अगर इनकी बात किया जाए तो यह राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मछुआ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं और पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य भी हैं। ये जयप्रकाश निषाद की आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये लगातार अपनी आवाजों को बुलंद करके सीधे तौर पे मछुआरों की एक एनेक्सी भवन में बैठक बुलाते हैं, जहां से गोरखपुर क्षेत्र में एक बड़ा सम्मेलन की तैयारी चला रहे हैं। इनका उद्देश्य क्या है कि पूर्वांचल से मछुआरों को ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में भेजने का काम हो और विधानसभा में जाकर अपनी आवाज को बुलंद कर सके। ये सारा कार्य कैसे होगा? ये सारा कार्य भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मछुआरों द्वारा मजबूत कराकर ये अभियान चला रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जब मछुआरे एकजुट होंगे और ये अपनी ताकत को दिखाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी बिचौलियों को छोड़कर सीधे मछुआरों से जुड़कर उन्हें विधानसभा भेजने का काम करेगी। मुझे विधायक नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आने वाले 2027 में पूरा ये पूर्वांचल एक बार हिलना चाहिए। निषादों के विधायक गए, सदन के अंदर पहुंच गए। ये ताकत करना मैं चाहता हूं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत बनाना। अगर मैं विषय से विषयांतर हूं तो मुझे कतई उस जगह पर मत भेजना, क्योंकि गलत आदमी का चयन करना आवश्यक नहीं है। आवश्यक वो है कि जो पूरे समाज का जहां से भला होता हो, ये पूरे समाज का मान सम्मान बढ़ता हो। जब भी समाज का हत्या होता है मुझे ग्लानि होती है। एक इंस्पेक्टर या कोई भी इस तरह का अधिकारी जो उस बात को सही रूप में लेने का काम नहीं करता है, तो बुझिए कितनी बड़ी मर्माहट होती है। ये बात की ताकत के ऊपर जो होती है, जब ताकत आपके पास नहीं होगी तो आपका कौन सुनेगा? मेरे बंधुओं जरा बता दीजिए, कोई सुनने वाला है? अगर आपका एक तगड़ा कोई ताकतवर कोई इसी में इस सरकार के अंदर नुमाइंदा होता, तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, किसी अधिकारी को कानून तोड़ने की औकात नहीं होती। बोले कोई तोड़ सकता? नतमस्तक होकर के आज उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रदेश के कद्दावर मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने अगर कदम उठाया, गुंडे माफियाओं का सफाया किया, तो बोलिए उन्होंने क्यों किया? उनके पास ताकत है। बोले ताकत है कि नहीं है? ताकत है कि नहीं है? आप बताओ। वही माननीय योगी जी, एक सरकार थी, उस सरकार में उनको किस प्रकार से जलील किया गया था। उन्होंने उस हाउस के अंदर अपनी व्यथा कही थी कि नहीं कही थी? बोले कही थी कि नहीं कही थी? अगर कही थी तो आप क्यों अपनी ताकत? कहा था प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पार करने के लिए उन्होंने विनती किया। किसका विनती किया? समुद्र का विनती किया। समुद्र का विनती कितने दिन तक किया? 3 दिन। तब क्या कहा उन्होंने? हे लक्ष्मण बाण सराइए, गए 3 दिन भी। बताइए तो क्या आप लोग बाण सराहोगे? सराहोगे? कुछ लोग पीछे शर्मा रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई यहाँ बैठा है
उसे शर्मा रहे, हाथ उठाने में दिक्कत हो रही है। अरे हाथ उठाइए कस के। क्या आप जो है ताकत लगाएंगे? ताकत लगाएंगे सभी लोग। ये संकल्प लेना होगा, ये संकल्प लेना होगा। जब तक संकल्प हम नहीं लेंगे तो बिना संकल्प के कोई, बिना प्रतिज्ञा के कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरे बंधुओं, मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं बुलाने यहाँ सबको। आज देखिए, भाषण से हम गौरवान्वित नहीं होंगे। जब हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारे पास वो पावर होगा, तो बोलिए हम बैठे बैठे सम्मानित होंगे कि नहीं होंगे? बहुत देश में प्रधानमंत्री आए, बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, लेकिन किसी ने दुनिया को नहीं हिलाया। लेकिन एक गरीब का बेटा, एक चाय वाले का बेटा, बोलिए न अमेरिका को नतमस्तक कराया कि नहीं कराया? कराया कि नहीं कराया? बताओ। जब कराया तो क्या आप लोग, ये निषाद राज की आबादी पूरा उत्तर प्रदेश में 17% है। आप बताओ, क्या ये आवाज अपनी बुलंद करेंगे कि नहीं करेंगे? जब करेंगे तभी ताकत आएगी, बिना किए ताकत नहीं आएगी। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, जब तक अपने अंदर जोश और जज्बा नहीं पैदा करेंगे। एक कोई जरूरी नहीं है वीर एकलव्य एक मूर्ति का गुरु बना करके, लेकिन किसी को गुरु माना और एक मिट्टी का गुरु बना करके उन्होंने अगर संकल्प ले लिया कि मैं सबसे बड़ा धनुषधर बनूंगा, तो धनुषधर बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? क्यों आप लोगों को नहीं कह रहा हूं क्या? बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? लग रहा भूख लग गई है। आप लोगों को भूख लग गई है, अभी नाश्ता भी कराऊंगा है। चिंता मत करिए, आप सबकी चिंता मैं जरूर करूंगा। जयप्रकाश निषाद हंसते हंसते कुर्बानी देगा, गीदड़ की तरह कुर्बानी नहीं देगा। आप लोग देख लेना, जहां भी जरूरत होगी, मैं पद की चिंता नहीं करता मेरे बंधुओं, मैं काम की चिंता करता हूं कि काम करके अपने भाइयों को आगे बढ़ाओ। और खुद जो इन लोगों को जब आगे बढ़ाएंगे तो हम नहीं, मेरा सम्मान यही मेरा भाई करेगा। यही जो बैठा है मेरे सामने, यही भाई। हम अपने मन से हमारा सम्मान नहीं हो सकता, पैर दबाने से मेरा सम्मान नहीं हो सकता, अपने आरती उतारने से सम्मान नहीं हो सकता। सम्मान तब हो सकता है जो पीछे बैठे वाला, पीछे बैठने वाले का जिस दिन भला हो जाएगा, उसका जब हम भला कर लेंगे, उसको मैं उच्च स्तर पर पहुंचा देंगे, तब जाकर के मेरा भला हो जाएगा। बिना उसके भला नहीं हो सकता। ये सोच पैदा, ये मैं चाहता हूं। आज इस बात को लेकर के ये मीटिंग मैंने बुलाया है। बोलिए, मीटिंग गलत बुलाया है कि सही बुलाया है? मेरे बंधुओं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एक गरीब का बेटा हूं। मैंने मेहनत करके अपने गाढ़ी कमाई पसीने से कमाया, उससे मैंने 3-3, 4-4 बार चुनाव लड़ा। आप लोगों ने देखा, जब हमारे लोगों में किसी की हिम्मत नहीं आगे बढ़ रही है, अपने गाढ़ी कमाई का पैसा लगा करके मैंने निषाद महाकुंभ कराया। कराया कि नहीं कराया? वो मेरा फायदा हुआ, पूरे समाज का फायदा। बोलिए भाई, पूरे समाज का फायदा हुआ कि नहीं उससे? आज बताओ, कहते हैं हमारे एक हम सब की बात श्री जोगेंद्र निषाद जी कहते हैं कि आप बताइए, एक नेता लखनऊ में कहता है कि कभी 6 महीने सो जाते हैं, कुंभकर्ण की नींद सोते हैं, कभी निषाद महाकुंभ कराते हैं, और तो कभी 6 महीना सो जाते हैं। लेकिन हम किसी का खेत बेचवा करके पैसा, बकरी बेचवा कर, मछली बेचवा के पैसा नहीं लेते हैं।